एसटी कॉलेज एक बहुत ही जीनियस थे ट्रेजिडिक पोइट सी जो सैमुअल टेलर कॉलरेज उसका पूरा नाम था। वो एक इंग्लिश पोइट था, क्रिटिक था और फिलोसोफर भी था, जो कि जिसका जन्म 1772 में ऑट्री सेंट मैरी डिवेनशायर में हुआ था। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का वो फाउंडर था और लेक पोइट्स का एक की मेंबर भी था। वो उसके साथ उसका एक फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक खुद बहुत ही प्रसिद्ध पोइट भी था। उसकी जो लाइफ थी मार्क्ड की गई है एक ब्रिलियंट क्रिएटिव आउटपुट और फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के लिए। साथ ही साथ में उसने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स, उसकी हेल्थ इश्यूज एंड अफीम ओपियम एडिक्शन के बारे में भी अपनी बहुत सारी पोएम्स में लिखा है। उसकी जो पोएम्स हैं उसको हमने दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक है कन्वर्सेशन पोएम्स एंड द सुपरनेचुरल मास्टरपीसेस, जिसमें से दूसरा एक आता है डोमिनिक पोएम्स। कन्वर्सेशन पोएम्स में उसमें उसने बहुत ही इंटीमेट मेडिटेटिव ब्लैंक वर्स पोएम्स लिखी हैं, और जो कि नेचर और फ्रेंडशिप के बारे में है, जो इंक्लूड करती हैं एलियन हॉप, द लाइम ट्री बो और माई प्रिजन, द फ्रॉस्ट एट द मिडनाइट, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है यूजीसी नेट के प्रोस्पेक्टिव से। जो उसके दूसरे डेमोनिक पोएम्स के बारे में हम बात करें तो सुपरनेचुरल टेल्स, जो कि उसकी गिल्ट और सिन को एक्सप्लोर करता है। राइम ऑफ ए एंशिएंट मैरिनर, जो उसने 1798 में लिखी थी, वो एक मैरिनर की सुपरनेचुरल सी वॉयज के बारे में थी और उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। और वेडिंग गेस्ट एज ए लिसनर, जो उसकी थीम में वेडिंग गेस्ट के बारे में बताया गया है। और उसकी जो दूसरी पोएम थी कैस्टावेल, जो उसने 1797 में लिखी थी, और जो कि एक अनफिनिश्ड गॉथिक नैरेटिव पोएम भी थी। उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम एक कुबला खान, जो उसने 1797 में लिखी, जो कि मुग़ल रूलर कुबला खान के बारे में थी और उसके स्टेटली प्लेजर डोम को दर्शा रही थी, जो उसने बताया जाता है कि अफीम के नशे में आके लिखी थी। बाद में बात करेंगे उसके क्रिटिकल वर्क्स और ग्रेट प्रोज के बारे में। कॉलरेज का एज ए क्रिटिक एंड फिलोसफर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया, जो उसने 1817 में लिखी थी, एक क्रिटिकल बायोग्राफी, उसके बहुत ही सिग्निफिकेंट लिटरेरी थ्योरी के कीज कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ फॉर वर्क्स ऑफ इमेजिनेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड द फैंसी।